बदलते मौसम के साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं। बुखार, खांसी ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन कभी कभी हमारे शरीर को दांत, खुजली, खाज इस सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। एक बार को बुखार को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन दांत, खुजली ये हमारा जीना मुश्किल कर देती है। अक्सर लोगों को जब भी ये समस्या होती है तो उन्हें यही लगता है कि फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। इनके पीछे भी कई वजह होती हैं, जिन्हें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो दांत खुजली के जिम्मेदार हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फंगल इन्फेक्शन की खुजली और दूसरे रीजन की खुजली, दांत वगैरह के अलग अलग सिम्टम्स कौन से हैं, और साथ ही मैं आपको इस समस्या से छुटकारा पाने की कुछ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरी जानकारी आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का एक और खास वीडियो में। दोस्तों, लोगों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वो ये है कि लोग दांत, खाज, खुजली तीनों को एक ही मानते हैं, जबकि ये तीन अलग अलग समस्याएं हैं। दांत किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, खाज उसको कहेंगे जब उसमें एलर्जिक रिस्पॉन्स मिले, वहीं खुजली किसी इन्फेक्शियस कंडीशन के कारण हो सकती है। इस तरह ये तीनों ही चीजें अलग अलग सिचुएशन से बनती है और इनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। दांत जो होता है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, जिसमें वेलवेटी सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं और किनारों पर दाने भी उभर सकते हैं, जिसमें टीनिया पेडिस नाम से फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण आपके पैरों की स्किन हटने लगती है, स्किन फटने लगती है, और ये जो इन्फेक्शन होता है वो पैरों के एरिया में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। अगला है जॉ केज। ये भी एक टाइप का इन्फेक्शन है, जिसे टीनिया क्रोरिस नाम से जाना जाता है। ये इन्फेक्शन आपके खास तौर से जेनाइटल एरिया यानी निचले हिस्से में फैलता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बड़े बड़े पैचेस, रेडनेस, इचिंग, सेंटर में चिकनापन, लेकिन किनारों पर छोटे छोटे दाने, ये सब दांत के लक्षण हैं, और ये बड़े बड़े पैचेस ही दांत कहलाए जाते हैं, और ये होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण। अब जानते हैं खाज के बारे में, जिसमें आपको किसी एलर्जेंस के रिस्पॉन्स से ये चीज ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस एलर्जी के कई रीजंस होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको एलर्जी है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी में रिएक्शन होता है। ये एलर्जी आपको किसी ज्वेलरी से हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर इससे भी हो सकती है, केमिकल कांटेक्ट से भी इस एलर्जी का कारण हो सकता है, कॉस्मेटिक, चेंज इन एटमॉस्फेयर, इन सब से एलर्जी होती है। इस एलर्जी के कई लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे बॉडी पर रेडनेस, खुजली बहुत ज्यादा हो सकती है, जहाँ एलर्जी होगी वहाँ बड़े बड़े पैचेस भी हो सकते हैं। एक्जिमा कंडीशन में भी खुजली की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है। क्रॉनिक कंडीशन में आपको रैशेस भी हो सकते हैं, और इसमें कई टाइप्स के एक्जिमा होते हैं, जैसे वेट एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा, यानी अलग अलग एक्जिमा के अकॉर्डिंग एलर्जी की स्थिति भी थोड़ी चेंज देखने को मिल सकती है। कई बार तो जब हमारे शरीर में खुजली की समस्या होती है तो उसके पीछे हमारा खान पान भी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर फूड हमारी बॉडी को सूट करे। इसलिए जब हम अनजाने अनसूटेबल फूड खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में एलर्जी होने लगती है, और इसे ही खुजली होना शुरू हो जाती है। कुछ ही देर बाद बॉडी पर रेडनेस, छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं। तो जो खाज होती है वो एलर्जिक चीजों के संपर्क में आने से ही होती है। ये खाज जो होती है वो अचानक से हो जाती है। इसके पीछे कोई भी इंफेक्शन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन या इंटीरियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। खाज आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स के बाद बनती है, जो चीजें आपके शरीर को सूट नहीं करती। आप ऐसी किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं जिससे आपको एलर्जी है, तब आपके शरीर में रिएक्शन होता है, जिसका आउटकम खाज होता है। बट बात करें खुजली की, तो ये कंडीशन भी आपको कई रीजंस की वजह से देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हुई हो, या किसी भी तरह का कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो, जिसे आपके हाथ पैरों और कई पार्ट्स पर खुजली हो सकती है। खुजली की समस्या को ड्राई स्किन भी जन्म दे सकती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, मॉइस्चराइजर वगैरह यूज नहीं करते, तो स्किन और ज्यादा बेजान, ड्राई, रूखी सूखी सी होने लगती है, और यही रूखापन खुजली की वजह बन सकता है। स्किन में बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो सकता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको इचिंग, खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर इचिंग की समस्या गर्मियों के मौसम में देखने को मिलती है। दरअसल हीट वेव्स के कारण स्वेटिंग वगैरह की वजह से शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं।
इस परिस्थिति में भी खुजली की समस्या हमें परेशान करने लगती है। इस तरह दाद, खाज, खुजली, इनके सिम्टम्स इचिंग, रेडनेस सेम हो, लेकिन इन तीनों के कॉज अलग अलग होते हैं। इसलिए इन तीनों के ट्रीटमेंट पर भी खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इन तीनों को एक ही समस्या समझकर किसी मेडिकल स्टोर से एक ही दवा ले आते हैं, जो कि उनकी कंडीशन को और ज्यादा खराब कर देती है। इसलिए आपको पहले अच्छे से समस्या का पता लगाना है और फिर दवाई लेनी है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि दाद में, खुजली में, खाज में कौन सी दवा लेनी है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्योपैथी की मेडिसिन ही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इन दवाइयों का रिजल्ट 100% निकल कर आता है, जबकि साइड इफेक्ट 0% होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दांत से संबंधित दवाई बताऊंगा। अगर दांत की शुरुआत है या कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है तो आप टेल्यूरिनम 30 ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। अगर आपको शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर पैचेस हो गए हैं, लालपन दिखाई दे रहा है, खुजली ने रात की नींद तक छीन ली है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो आप टेल्यूरिनम 30 को ट्राई कर सकते हैं। इसे लेना कैसे है ये भी बता देता हूँ। इस लिक्विड मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार 4-4 बूंदे लें। वैसे तो आप ये ड्रॉप्स डायरेक्ट जुबान पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं पी पाते हैं तो 1 चम्मच पानी में मिक्स कर पी सकते हैं। रेगुलरिटी से अगर आप ये दवा लेते हैं तो ये दांत खुजली में तो राहत दिलाएगी ही, साथ ही साथ ये रैशेस की बनने की जो टेंडेंसी है उसे भी रिड्यूस करने में मदद करेगी। वहीं अगर आपके शरीर पर एक्जिमा रैशेस हो गए हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस, इचिंग हो रही है, फ्लेक्स बन रहे हैं, ऐसे केसेस में स्क्रीन में दिख रही है आपको इमेज, ग्राफाइटिस 200 मेडिसिन बेस्ट काम करती है। ये आपको 200 पोटेंसी में यूज करनी है। इसकी 4 बूंदें आपको सुबह लेनी है और 4 ही बूंद शाम को लेनी है। ये इचिंग रिड्यूस करने में तो हेल्प करेगी ही, साथ ही फ्लेक्स बनने से रोकने में भी सहायक होगी। अगर आपकी पित्ती उछल गई है, जिसे हाइव्स कहते हैं, किसी भी एलर्जिक कांटेक्ट में आने से त्वचा पर रैशेस बन गए हैं, खुजली हो रही है, जलन बढ़ रही है, लाल लाल निशान हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको लेनी है रस्टॉक्स 30। स्क्रीन में आपको इमेज दिख रही होगी। रस्टॉक्स 30 ये दवा आपको दिन में 3 बार लेनी है और हर एक बार में 4 ड्रॉप्स लें। जब आप इस दवाई को लेंगे तो कुछ ही समय बाद जलन, खुजली जैसे थम सी जाएगी, इसलिए यह दवा काफी इफेक्टिव मानी जाती है। अगली दवाई है सोराइनम 30। स्क्रीन में इमेज देखने को मिल रही होगी। ये मेडिसिन लंबे समय से चली आ रही स्किन प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज है। अगर आपको काफी समय से त्वचा में खुजली है, त्वचा रूखी सी हो गई है, फ्लेक्स से जमने लग गए हैं, हो जाने पर थोड़ी देर तक राहत मिलती है, लेकिन फिर खुजली होना शुरू हो जाता है, तो ये दवाई आपके काम आ सकती है। क्रॉनिक कंडीशन को सुधारने में लाभप्रद है। इससे खुजली, फ्लेक्स सबसे आसानी से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30। स्क्रीन में आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। सल्फर 30 ये मेडिसिन उन खास लोगों के लिए है जिन्हें त्वचा संबंधित परेशानियां आए दिन होती रहती हैं। जैसे आज आपने दांत खुजली की दवाई ली और वो सही होने लगी, लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद उखड़ आई, तो ऐसे में आप इस दवाई को जरूर ट्राई करें। ये खुजली तो खत्म करने में मदद करती ही है, और खुजली होने पर अगर आप बेहिसाब खुजा लेते हैं और फिर उसमें जलन सी होने लगती है और इतनी की बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, तो आप ऐसे में सल्फर 30 का सहारा लेकर अपने शरीर को रिलीफ दिला सकते हैं। इसकी 2 बूंद आपको सुबह लेनी है, 2 ही बूंद शाम को लें। इस मेडिसिन को आप सिर्फ 10 से 15 दिन तक ही लेकर देखें, क्योंकि सल्फर का लॉन्ग टाइम यूज करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस तरह आप हर एक परेशानी के लिए अलग अलग दवा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको पहले मर्ज के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है, फिर आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। हो सकता है अगर आपके एरिया में कोई क्वालिफाइड अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर हैं, तो उनसे मिलकर भी आप इलाज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और मेरी जानकारी पसंद आई होगी और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।